प्रस्ताव का नोटिस दिया है। राज्यसभा के महासचिव को नोटिस दिया गया है और जयराम रमेश की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज 11वां दिन है और इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर ली है। दरअसल विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी समेत कई पार्टियों के 60 सांसदों के दस्तखत हैं। विपक्ष का धनखड़ पर पक्षतापूर्ण सदन चलाने का आरोप है। इससे पहले भी विपक्ष ने आरोप लगाए कि बीजेपी और जगदीप धनखड़ सदन नहीं चलने दे रहे और जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी है। ट्वीट उन्होंने किया है, इंडिया ब्लॉक से संबंधित सभी दलों के पास राज्यसभा के माननीय सभापति के खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है और ये कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जानकारी दी है। उन्होंने बाकायदा पोस्ट करके इस बात की जानकारी साझा की है। प्रस्ताव अभी राज्यसभा के महासचिव को सौंप दिया गया है, जयराम रमेश ने बताया। खुशबू संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। खुशबू, ये तमाम विपक्षी इकट्ठा हुए हैं और ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, आरोप लगाया जा रहा है कि पक्षतापूर्ण सदन चला रहे हैं जगदीप धनखड़। जी बिल्कुल, लगातार जो पिछले बार भी सदन की कार्रवाई के दौरान जगदीप धनखड़ पे ये आरोप लगाया था विपक्ष ने कि वो जो है पक्षपात करते हैं, पक्षपात पूर्वक जो सदन की कार्रवाई है उसको चलाते हैं। पिछली बार भी हालांकि अविश्वास प्रस्ताव की बात चल रही थी, लेकिन पिछली बार नहीं आई। इस बार जो है, इस बार जयराम रमेश के पोस्ट जो कर दिया है सोशल मीडिया पे और ये साफ साफ कह दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ला रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग और जो राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी हैं उनको अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सौंपा जा चुका है। बाकी की जो आगे की कार्यवाही होगी उस पे हालांकि जितनी भी इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मिनिमम 50 सांसदों की मौजूदगी होनी चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए होते हैं। लगभग बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो मिनिमम लोगों की काउंट है, जो सांसदों का काउंट है, उससे ज्यादा सिग्नेचर्स हो गए हैं और सबको समर्थन पूरा विपक्ष गठबंधन एकजुट होकर आज इस पर चर्चा के लिए 10:30 बजे इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग भी हुई थी उसके बाद सदन के अंदर ही हुई थी। जो नेता प्रतिपक्ष है उनके साथ में तमाम जो पार्टियों के नेता हैं वो मौजूद थे चर्चा में और चर्चा के बाद जो अविश्वास प्रस्ताव पे है जो उस पर मुहर लगाई गई और ले आया गया। अब देखना है आगे की जो कार्यवाही होगी, क्योंकि उसका एक जो प्रोसेस होता है कि अभी राज्यसभा में सौंपा गया है, उस पर फिर सुनवाई होगी, फिर कम से कम उसको प्रोसेस करने के लिए 14 दिन का वक्त होता है। पूरी चीज फिर राज्यसभा के बाद इसमें लोकसभा में जाएगी, तो तमाम तरीके का अभी इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव आ तो गया है, लेकिन क्या जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये जो अविश्वास प्रस्ताव है उससे उनको अपनी पद से हटना पड़ता है या क्या, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी वोटिंग और तमाम जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, वोटिंग, जो तमाम सारी स्टेप बाय स्टेप जो सारे नियम हैं उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो विपक्ष है एकजुटता दिखाते हुए उसने जो विश्वास प्रस्ताव लाया है और सदन में लेके आ गई है और अब आगे विपक्ष चाहेगी और विपक्ष इस चीज को अब फिर से मुद्दा बनाएगा कि जल्द से जल्द सुनवाई करी जाए। हालांकि किरण रिजिजू ये कह रहे थे कि राहुल के अलावा सभी सांसद चर्चा चाहते हैं, लेकिन अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है इसमें कई सांसद विपक्ष के इन्वॉल्व हैं और पक्षपात करने का आरोप जो लगाया जा रहा है, इस हिसाब से तो खुशबू जो लगातार हम हंगामा देख रहे हैं, सदन सुचारू चल ही नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार पूरा शीतकालीन सत्र जो है वो एक दिन भी ढंग से नहीं चल पाया और लगातार मध्यस्थता के बाद भी आपस में मीटिंग करने के बाद पक्ष और विपक्ष में उसके बाद भी जो सदन की कार्यवाही है एक दिन भी सही तरीके से नहीं चल पाया है। हर रोज हंगामा हो रहा है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आई है विपक्ष का हमेशा से यह आरोप रहता है कि जो सदन के
अध्यक्ष है वो जो है पक्षपात करते हैं। जब विपक्ष के बोलने की बारी होती है तो वो उनको टोका टाकी करते हैं, रोक टोक करते हैं, और वहीं जब सत्ता पक्ष बोलता है तो वो उन्हें पूरा समय देते हैं और उनको बिल्कुल खुशबू और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें विपक्ष का यह भी कहना है कि सभापति जॉर्ज सोरोस को लेकर सत्ता पक्ष को तो बोलने का मौका दे रहे हैं, लेकिन जब विपक्ष की बारी आती है तो सदन को स्थगित कर दिया जाता है। सुनिए कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा था। जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया, मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है, अगर आप नहीं अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि विपक्ष की जब बारी आती है तो उन्हें बोलना नहीं दिया जाता है, और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमें समय नहीं दिया जा रहा है, हमारी बात काटी जा रही है। खुशबू लगातार हमारे साथ जुड़ी है। खुशबू, यही आरोप कल लगाए गए थे और इसी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। खुशबू, आप सुन पा रहे हैं? खुशबू के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और आपको बता रहे हैं किस तरह से सदन में हंगामा लगातार हो रहा है और सभापति के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है और जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी है। कल से ही सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पक्षपातपूर्ण बिहेवियर है राज्यसभा के सभापति का, वो विपक्ष को नहीं बोलने देते हैं और बीजेपी और सभापति की वजह से बार बार कार्यवाही बाधित हो रही है। सदन स्थगित हो जाता है, कार्यवाही स्थगित हो जाती है और इससे आम जनमानस के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे और हंगामा लगातार अडानी के मुद्दे पर हो रहा है। विपक्ष चाहता है कि इस पर बहस हो, चर्चा हो। खुशबू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी आरोप लगाए गए थे कि जब उनके बोलने की बारी आती है तो उन्हें समय नहीं दिया जाता है, विपक्ष की तरफ ध्यान नहीं है सभापति का, केवल सत्ता पक्ष को ही बोलने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी कल एक नोकझोंक वाली जो सदन में ही एक नोकझोंक जैसा माहौल हो गया था। उनका वही कहना था जगदीप धनखड़ को कि आप जो है वो सत्ता पक्ष को तो बोलने का और सबका नाम ले लेके आप बोलने का पूरा मौका देते हैं और विपक्ष जब बोलती है तो फिर आप रोकते टोकते हैं, आपको जब मन करता है 0 आर लगा देते हैं और जब मन करता है आप तो इस तरीके से पक्षपात करते हैं। तो तमाम सारी चीजें लेके उन्हीं सारी चीजों से लगातार विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा था, जिसके बाद अब अविश्वास प्रस्ताव लेके आया है। बताया जा रहा है कि लगभग 60 जो सांसद हैं उन्होंने किया है। अच्छा, इसमें एक अहम बात ये है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अविश्वास प्रस्ताव जो आया है उस पर साइन नहीं किया है अभी तक। तो अब लगभग 60 जो सांसद हैं उन्होंने तो कर दिया है, क्योंकि 50 मिनिमम चाहिए होता है, ऐसे में 60 लोगों के सिग्नेचर हैं। तो इसका मतलब है कि अब अविश्वास प्रस्ताव जो है वो अब आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जो विपक्ष आरोप लगाता रहता है जी कि जगदीप धनखड़ पे लगातार आरोप लगते हैं कि वो पक्षपात करते हैं, ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या आगे की जब सुनवाई होगी तो विपक्ष इकट्ठा रहेगा, क्योंकि वोटिंग का भी प्रोसेस होता है। ऐसे में वोटिंग से तभी उनको हटाया जा सकता है अगर सदन में जगदीप धनखड़ के खिलाफ ज्यादा वोट मिले। तो अगर विपक्ष एकजुट रहता है तो फिर तो हो सकता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने और ऐसे चांसेस बने कि उनके खिलाफ, लेकिन अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी पूरा लंबा प्रोसेस होगा, प्रस्ताव पे सुनवाई होगी और जो हालांकि जो जयराम रमेश ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया उसमें उन्होंने कहा कि उन लोगों को खेद हो रहा है, इंडिया ब्लॉक के जो तमाम लीडर्स हैं उनको खेद हो रहा है ऐसा करने में, कष्ट हो रहा है ऐसा करने में, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो ये है राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा जो विपक्ष है उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि बार बार वही चीज शुरू से ही जिक्र किया जा रहा है, पक्षपात पूर्वक
सुनवाई का। और सदन में जैसा कि लगातार जो हंगामे आए दिन जो अलग अलग मुद्दे पे, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, अब चाहे जॉर्ज सोरोस का मुद्दा हो। हालांकि आज कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और आरोप लगाया गया कि अगर जॉर्ज सोरोस का रिश्ता कांग्रेस से जोड़ के बताया जा रहा है और उसको लेके बीजेपी जो है वो हंगामा कर रही है सदन के अंदर और सुनवाई की मांग कर रही है। तो अगर जॉर्ज सोरोस को बीजेपी इंडिया में जो बाकी उसकी इंडिया की तरफ से जो फंडिंग होती है यूएस फंड को, उसमें फंडिंग क्यों करती है? और दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब ठीक है, खुशबू आप हमारे साथ बने रहिए। आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है आपका। आरपी सिंह जी, ये जो राज्यसभा में लगातार हंगामा हो रहा है और जो विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव दिया गया सभापति के खिलाफ, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि पक्षपात पूर्ण रवैया है उनका, वो विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। उनको भी पता है कि ये नोटिस देने को लाभ नहीं है, कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है और उतना सेशन नहीं, एक रिचुअल करने के लिए कर रहे हैं, एक तो पॉलिटिकल पुरानी पॉइंट अपना बनाना है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अन्यथा सभापति हम रोज देखते हैं, अगर आप हंगामा करें तो सभापति मौका किसको देंगे? आपको हंगामा रोकना पड़ेगा और सभा को ट्रीट करना पड़ेगा पार्लियामेंट को पार्लियामेंट की तरह। आप पार्लियामेंट में जंतर मंतर ले आएंगे तो कैसे काम चलेगा? जंतर मंतर वाला काम जंतर मंतर पर करिए, या पार्लियामेंट के बाहर जो करना है पार्लियामेंट के बाहर करिए। आप पार्लियामेंट के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे, इसलिए पार्लियामेंट में नहीं भेजते लोग आपको। आरपी सिंह जी, क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर तो वो लगातार कर ही रहे हैं हंगामा, कभी काली पट्टी बांध कर आते हैं, कभी अलग अलग थैले लेकर आते हैं। आज भी इस तरह से हंगामा हुआ, लेकिन सदन सुचारू कैसे चलेगा? बार बार कार्यवाही प्रभावित हो रही है। मैंने वही कहा ना जी, ये जितने काम करेंगे ये सबके सब जंतर मंतर के काम है। उस समय वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे जंतर मंतर और पार्लियामेंट के बीच में। वो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के चले, इश्यूज पे डिबेट करें, सब्जेक्ट पे बात करें। और हमने तो देखा है लगातार धनखड़ साहब सबको अलाउ करते हैं, सबको छूट देते हैं, सबकी बात कहते हैं, परंतु एक प्रोटोकॉल है, एक रूल बुक है जिसके अंतर्गत सारा काम होता है। अगर आप रूल बुक को कहेंगे हमने रूल बुक को हमने कूड़े के डब्बे में फेंकना और हम अपने हिसाब से चलेंगे, वैसे होता नहीं। पार्लियामेंट हाईवे हाईवे के हिसाब से नहीं चलता, जो पार्लियामेंट के रूल बुक है उसके हिसाब से चलता है जी। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर करते हैं, हम रोज ये कोशिश करते हैं कि चर्चा हो, लेकिन सरकार नहीं चाहती है, रोज किसी ना किसी बहाने सदन को स्थगित करा रहे हैं। तो फिर प्रदर्शन क्यों करें? अंदर आए ना सदन के अंदर, बाहर प्रदर्शन करें तो इसमें तो उनकी सदन के अंदर की रुचि नहीं है। उनको एक टीवी का टाइम चाहिए, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि उनको पता कि डिबेट होगी तो उसमें नुकसान होगा उनको। अगर डिबेट होगी तो सोरस के साथ रिश्ते भी खुलेंगे, फिर कटोची का मामला भी आएगा, किस प्रकार से कटोची मामा को छोड़ दिया था, सब चीजें आएंगी, सारी जानकारी आएंगी। तो क्या कि इसलिए वो सदन से डिबेट से वो भाग रहे, हम नहीं भाग रहे। हम तो हर विषय पे चर्चा करने को तैयार है, पर कहीं दुनिया के किसी कोने में कुछ होगा उसका बोलो यहाँ पे चर्चा करो। ये सदन भारत के लिए है जी, ना कि अमेरिका के अंदर कोई घटना हो तो उसके बारे में चर्चा करने भी वहाँ अमेरिका से सदन में करे, जिससे जाकर चर्चा करें, वहां जाकर चुनाव लड़े, वहां जाकर चर्चा करें। ये भारत के लिए है जी, भारत के विषय उन पर चर्चा करने। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए और सदन इस तरह से स्थगित नहीं होना चाहिए। बार बार कार्यवाही प्रभावित हो रही है। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।